आज का सब्जेक्ट क्या है? आज का सब्जेक्ट है कोकोनट। कोकोनट को इंडियन लैंग्वेज में श्रीफल भी कहा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ कोकोनट की स्टोरी। व्हाट इज द स्टोरी अराउंड कोकोनट? ऐसा कहा जाता है इंडियन माइथोलॉजी में कि विष्णु जी जब धरती पे आए थे तो वो एक फल लेके आए थे और वो फल था श्रीफल। इसीलिए श्रीफल को डिवाइन फ्रूट या फ्रूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी कहा जाता है। इसके इतने बेनिफिट्स होते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे सारे रिचुअल्स में इसका इस्तेमाल किया ताकि घर घर तक, हर इंसान तक ये श्रीफल के बेनिफिट्स पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात, इसका हर एक पार्ट इस्तेमाल में लाया जाता है, फ्रॉम हस्क टू शेल। कोई भी पार्ट इसका वेस्ट नहीं होता। तो ये थी हमारी स्टोरी अबाउट कोकोनट। अब हम जानते हैं इसके नेचर के बारे में। नेचर, अब कुछ भी इंग्रेडिएंट होगा उसका कुछ ना कुछ तो नेचर होगा ही। आयुर्वेद में हर इंग्रेडिएंट का एक नेचर बताया गया है, एक तासीर बताई गई है। कोकोनट इज अ कोल्ड फ्रूट, एक ठंडी तासीर का फल है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कोकोनट की बनावट कैसी होता है? ये साल में एक बार आता है। ये कितने हार्ड शेल के अंदर होता है। पहले ग्रीन होता है, ग्रीन से रेड एंड ऑरेंज, एंड देन ये ड्राई आउट होता है। और ये ऐसे कोस्टल रीजन्स में ही क्यों होता है जहां गर्मी होती है? तो जवाब सामने है, क्योंकि तासीर ठंडी है, गर्म जगहों पे होता है, इसीलिए ये वहीं पाया जाता है और डाइजेशन के लिए अच्छा होता है कोस्टल रीजन के लिए। अच्छा, इफ आई से अराउंड नेचर, इसको खाया कैसे जाता है? जब भगवान ने इसको इतनी हार्ड शेल के अंदर दिया है, इतना सिक्योर करके दिया है कि अंडर अ हार्ड शेल देयर कम्स अ गिरी, और गिरी के साथ होता है इसका पानी। तो जब नेचर आपको बता रहा है कि इसको कंज्यूम कैसे करना है, तो हम हर रोज हरे नारियल का पानी पीते ही क्यों हैं? जी, आयुर्वेद में रॉ नारियल का कंजम्पशन वर्जित है। रॉ कुछ भी आयुर्वेद में वर्जित है। तो मैं आपको ये एज अ शेफ अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी और आयुर्वेद का नॉलेज से बताऊंगी कि यू शुड नॉट बी हैविंग दैट ग्रीन कोकोनट वाटर। कम से कम ऐसे कोकोनट को कंज्यूम करिए जो ब्राउन साइड हो, जिसमें मलाई आ गई हो और जो पक गया हो। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि ग्रीन कोकोनट का माउथ फील कड़वा होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है, वो पका हुआ नहीं होता। And that is definitely not good for your digestion। एक तो ऐसे रीजन में इसे खाना जहां ठंड पड़ती है, वहां डायरेक्टली इसको कंज्यूम करना, वो भी कच्चा, दैट वोंट हेल्प योर जठर अग्नि। आपकी जठर अग्नि को ये परेशान करेगा, आपके गट को ये परेशान करने वाला है और गट को ये वीक करने वाला है। अब इसको खाया कब जाए, किसको किसको खाना चाहिए, इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स बेनिफिट्स फर्स्ट। बेनिफिट्स, कोकोनट में होते हैं ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है टू मेंटेन एंड टू इंक्रीज स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। तो जिम पीपल कैन हैव इट, लेकिन अगर आपके दिनचर्या में एक्सरसाइज नहीं है तो डेफिनेटली आप कोकोनट को पचा नहीं सकते। लेकिन अगर फिर भी आपको इसको कंज्यूम करना है तो इसकी मात्रा में बता देती हूं, नॉट मोर देन 100 to 200 ml ओनली। और अगर इसकी गिरी खानी है तो बहुत नहीं, 50 ग्राम से ज्यादा नहीं कंज्यूम करनी है। और इसमें से भी सबसे ज्यादा हैवी अगर कुछ है तो वो है कोकोनट मिल्क। उसको तो आप रेगुलर कंज्यूम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जठर अग्नि एक्टिव है, अगर आप कंज्यूम कर भी लेते हैं, उसके बाद भी अगर आपको ये हैवी लगता है, दैट मीन्स जिसका पित्त सबसे अच्छा भी है, जिसका डाइजेशन सबसे अच्छा भी है, उसको भी इतनी क्वांटिटी में कोकोनट मिल्क नहीं लेना चाहिए। तो ये थे इसकी स्टोरी, नेचर और बेनिफिट। तो क्यों ना कोकोनट के अराउंड एक रेसिपी भी बनाई जाए। भाई शेफ हूं तो कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी रेसिपी जो कि बहुत ही इजी एंड क्विक है, जिसको हम स्टार्ट करते हैं विथ कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क के बारे में एक टिप दे देती हूँ। कोकोनट को ग्रेट कर लें। डेफिनेटली उसके शेल के अराउंड जो काला स्किन रहता है उसको निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज फाइबर। डेफिनेटली दैट इज फाइबर। उसको आप ग्राइंड करें, जितना कोकोनट उतना ही पानी,
एक मसलिन क्लॉथ से छान लें। और इसको मैंने एक बार ही किया है। एक बार क्यों किया है? क्योंकि एक बार से ज्यादा करने में हमें ये हस्क नहीं मिले। इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू एन अमेजिंग कोकोनट चटनी। तो ओनली वन टाइम प्रेस कोकोनट मिल्क एंड दिस विल गो इनटू आवर डिलिशियस अमेजिंग कोकोनट की चटनी। तो ये दो छोटी छोटी प्यारी और बेनिफिशियल रेसिपीज को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं विथ अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट ऑल टुगेदर। साथ ही साथ भाई श्रीफल जैसा कोई सुपर फूड नहीं है। अब सुपर फूड से अगर फूड बनाया जाएगा तो डेफिनेटली कुछ चीजों का ध्यान रखा जाएगा। अब अगर हम ठंडियों में इसको खा रहे हैं तो इसमें हम कुछ ऐसे स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसकी तासीर हम गर्म कर सकें। तो इस कोकोनट करी में दिस इज द बेस कोकोनट करी हम जो तैयार करने वाले हैं। इस बेस में आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो। मैं अपनी स्टीम्ड वेजिटेबल्स इसमें डालूंगी एट द एंड। आप इसमें चिकन, एग और एनीथिंग यू वांट इट इन मशरूम, तो इसकी कोई भी ग्रेवी आप तैयार कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अभी हम तैयार करते हैं एक बेसिक कोकोनट ग्रेवी और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि कोकोनट के और भी क्या यूज है। बट लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी फर्स्ट सो दैट काम चलता रहे और हमारे बेनिफिट्स भी डिस्कस होते रहे। अब कोकोनट करी बन रही है तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल होगा। कोकोनट ऑयल के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। अब कोकोनट ऑयल एक ऐसी चीज है, कोकोनट मिल्क डेफिनेटली हम गर्मियों में इस्तेमाल करेंगे, सर्दियों में नहीं करेंगे, बट कोकोनट ऑयल एक ऐसी चीज है जिसको आप 12 महीने इनटू कुकिंग इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ ऑयल्स में इसके लिए बोला गया है। सबसे पहले घी माना गया है, अगर वो शुद्ध गाय का हो। अगर नहीं, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है और बिकॉज इतनी इम्प्योरिटीज मार्केट में आ गई हैं तो मैं नहीं समझती हूँ कि प्योर घी कहीं पे भी अवेलेबल है। तो उस एवज में अगर सबसे सुरक्षित तेल या घी है तो वो है कोकोनट ऑयल। हम सारी की सारी चीजें मैक्सिमम कुकिंग जो है कोकोनट ऑयल में कर सकते हैं। इट्स माइल्ड और जैसे जैसे इसमें स्पाइसेस ऐड होते जाते हैं ये और माइल्डर होती जाती है और बेनिफिट्स अनगिनत हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑयल हो गया है गरम, इसमें मैं डाल रही हूं कुछ स्पाइसेस। अब ये स्पाइसेस है मीठी नीम, कुछ तेज पत्ते, दालचीनी जस्ट बिकॉज दिस इज विंटर और मुझे तासीर करनी है गरम ऑफ कोकोनट मिल्क। दालचीनी, कुछ कार्डमन्स और थोड़ी सी जावित्री भी, क्योंकि जावित्री और जायफल बिल्कुल विंटर के स्पाइसेस हैं। तो इनको थोड़ी देर हम टेम्पर करते हैं। Let it temper for a while. तब तक मैं आपको बताती हूं कि कोकोनट ऑयल के क्या बेनिफिट्स हैं। कोकोनट ऑयल के साथ हम अभयंग करते। अभयंग इज आयुर्वेदिक नेम ऑफ मसाज। और कोकोनट ऑयल भले ही आप पूरे शरीर में न लगाएं, हालांकि फ्रॉम टिप टू टो कोकोनट ऑयल इज अमेजिंगली बेनिफिट, बट 3 पार्ट्स के लिए बोला गया है आयुर्वेद में। अगर वहां अभयंग हम कोकोनट ऑयल से करते हैं तो दैट गिव्स यू मैक्सिमम बेनिफिट। सबसे पहला है हमारे बालों की जड़ें, क्योंकि कोकोनट ऑयल या कोकोनट हमारी हेयर और स्किन दोनों के लिए सुपर बेनिफिशियल होता है। तो हेड मसाज। उसके बाद नंबर 2 हम इसको नाक में 2-2 बूंद डालते हैं। दैट इज द सेकेंड प्लेस वी हैव टू यूज कोकोनट ऑयल। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बोला गया है वो है हमारे तलवे। छोटे बच्चे हो, औरतें हो या जो एंटरप्रेन्योर्स हो जिनका ज्यादातर काम टेबल पे बैठे बैठे होता है और ऐसा लगता है कि शरीर जकड़ गया है, थकान आ गई है, या बुजुर्ग, उन सभी के लिए, इवन सभी के लिए, एनी पर्सन रोज रात को हल्का गुनगुना तेल पैरों के तलवे में लगा के और हल्के हल्के से इसकी मसाज करनी है फॉर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। और उसके बाद आप देखिए कितना सारा बेनिफिट आपको उसका मिलता है और साथ ही साथ नींद आएगी जबरदस्त। अरे वाह, टैंपरिंग शुरू हो गई है। तो एक काम करते हैं, लेट्स बिगिन अपनी करी, क्योंकि अगर इसको छोड़ा तो ये जल जाएगी और मैं शेफ हूं, फालतू का मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज I'm adding some cloves of garlic, just 2 or 3. 3 garlic, 1 inch ginger, 1 inch turmeric. Fresh turmeric, क्योंकि winters चल रहे हैं, fresh turmeric को तो मैं avoid कर ही नहीं सकती. In every curry, I use fresh turmeric. Some green chilies, 1 or 2, and mix it up.
साथ ही साथ देखिए मैंने बहुत ही रफली अनियन काटे हैं, बहुत मेहनत नहीं की है और इस करी में आपको कोई मेहनत नहीं लगेगी। सो रफली स्लाइस्ड अनियन, नो वेस्टेज। तो एक काम करते हैं, इसको होने देते हैं धीरे धीरे कुक और हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे जो कि है कोकोनट। अभी हम थे अभ्यंग पर। दूसरा टर्म यूज होता है आयुर्वेद में गंडुश। गंडुश का आज का ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ऑयल पुलिंग। एंड व्हाट इज ऑयल पुलिंग? ऑयल पुलिंग का मतलब है जब आप सुबह उठ चुके हो, ब्रश कर लिया हो, दांत आपके साफ हो, आप फ्रेश हो चुके हो, टेक 1 or teaspoon of oil into your mouth and keep it for 10 to 15 minutes. अपने आप इसमें एंजाइम्स होंगे, सलाइवा होगी, and then after 10 to 15 minutes you have to throw it out and just अगर आप चाहें उसके बाद गुनगुने पानी से एक आध कुल्ले भी कर सकते हैं so that आपका माउथ फील खराब ना हो। So that is gandush and that is abhyang for coconut oil. So these are the most beneficial thing of coconut oil. So let's come back to our gravy. अब अनियन हो गए हैं बिल्कुल टेंडर, कुक हो गए हैं, इनको ब्राउन नहीं करना। यू हैव टू जस्ट मेक इट ट्रांसलूसेंट पिंक अनियन। इसमें मैं थोड़े से कैश्यूज डालूंगी जो कि मैंने सोक करके रखे हैं एटलीस्ट 1 or 2 hours, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के लिए भी आयुर्वेद में ये कहा गया है कि बिना सोक किए ड्राई फ्रूट्स को ग्रहण नहीं करना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ विंटर्स। बाकी सारी सीजन्स के लिए आयुर्वेद में ड्राई फ्रूट्स वर्जित हैं। तो बस इसको 1 या 2 मिनट कुक करेंगे और इस पूरी की पूरी ग्रेवी में से जो खड़े मसाले हैं उनको प्लग आउट करके इसका एक क्रीमी ग्रेवी बना के ग्राइंड करके लाते हैं। तो कोकोनट हो रहे हैं टेंडर, तब तक हम आउट ऑफ दिस कोकोनट वेस्ट, हालांकि वेस्ट कुछ भी नहीं होता, लेकिन आउट ऑफ दिस जो कि हमने ग्राइंड करके आउट ऑफ द मिल्क निकाल के रखा है जस्ट 1 प्रेस के साथ, इसमें मैं कुछ इंग्रेडिएंट डालती हूँ और इसको भी मैं ग्राइंड करके आती हूँ सो दैट इट विल बिकम अमेजिंग टेंडर स्वीट एंड क्रीमी कोकोनट चटनी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी मीठी नीम के पत्ते जो कि ड्राइड हैं, फ्रेश भी डाल सकते हैं, एक ग्रीन चिली like this, just 1 clove of garlic, please don't overdo garlic, और अगर आप चाहें तो garlic avoid भी कर सकते हैं, I love it इसलिए मैं डाल रही हूं, and थोड़ा सा salt। आयुर्वेद में सेंधे नमक को ज़्यादा बेनिफिशियल बताया गया है तो मैं अपनी कुकिंग में सेंधा नमक इस्तेमाल करती हूँ। और साथ ही साथ कुछ कैश्यूज जो मैंने सोक करके रखे थे टू मेक इट मोर एंड मोर क्रीमियर, एंड 1 to 2 tablespoon of curd. That's it. और अब हम इसको आएंगे ग्राइंड करके। तो ग्रेवी एंड चटनी विल बी ग्राइंड सेपरेटली बट एट द सेम टाइम। तो ये रही हमारी नारियल की चटनी और ये रही हमारी कोकोनट की ग्रेवी। कोकोनट की ग्रेवी को स्ट्रेनर से छान लिया है और इस चटनी में हम अब हल्का सा लेमन ऐड करेंगे और इसको टेम्पर भी करेंगे। तो करते हैं, तो तब तक हम स्टार्ट करते हैं पहले ग्रेवी से। ये देखिए, ये मैं लाई हूँ अमेजिंग ब्यूटीफुल वेजिटेबल्स। मैं विंटर्स में बहुत खुश होती हूँ जब इतनी सारी वेजिटेबल्स आर इन सीजन। तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन लाती हूँ, उनको कट करती हूँ, लाइट स्टीम करती हूँ और उसके बाद इनको फ्रोजन करके रख देती हूँ। फ्रोजन मटर, कैप्सिकम रेड एंड येलो, बीन्स, फ्रेंच बीन्स, सफेद और लाल चुकंदर, यस बीटरूट इज रेड बट आई लव वाइट एज वेल, और साथ में कैरेट और स्वीट पोटैटोज। इसको खा के देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं टेम्परिंग ऑफ अवर ग्रेवी फर्स्ट। बहुत ही बेयर मिनिमम ऑयल लिया है मैंने और उसमें मैं डालने जा रही हूँ राई। थोड़ी सी राई टेम्पर करेंगे हम इसमें, जस्ट लाइट, और इसमें हम डालेंगे ये कुक्ड कोकोनट करी और दैट्स इट। जब कोकोनट को कुक करना होता है उसको बहुत ही बेयर मिनिमम कुक करना होता है और उसके बाद हम इसमें स्टीम वेजिटेबल्स डाल देंगे एंड दैट्स इट, आवर करी इज रेडी। सो डू इट। वाओ, हम थे कोकोनट के बेनिफिट्स के लिए। अब ये हो गई है करी रेडी। इसको किसी भी मोमेंट खा सकते हैं आप, दिन में भी अच्छी लगेगी, रात को भी अच्छी लगेगी। अब कोकोनट हो गया है कुक, हो गया है लाइट। इसमें हमने ऐसे स्पाइसेस यूज़ किए हैं जो आयुर्वेदिक तरीके से इसको गर्म तासीर करने में हेल्पफुल रहे।
अब एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोकोनट के बारे में मैं लास्ट फ्यू अमेजिंग बेनिफिट्स आपको बता देती हूं जस्ट बाय एडिंग माय वेजिटेबल्स टू इट। कोकोनट को कौन लोग बहुत ही ज्यादा और अच्छे से खा सकते हैं? सबसे पहले तो जो लोग बीमारियों से रिकवरी कर रहे हो, रिकवरी पेशेंट्स जिनको भूख बिल्कुल नहीं लगती हो लेकिन सो स्टिल दे वांट स्ट्रेंथ इन देयर बॉडी, सो उस ड्यूरेशन में अगर आप ऐसे रिकवरी पेशेंट को 100 ml टू 200 ml कोकोनट वाटर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो रिकवर कर जाएंगे। सेकंड जो बहुत अच्छा है जिसके लिए, वो है प्रेग्नेंट लेडीज। प्रेग्नेंट लेडीज भी बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनके लिए भी कोकोनट वाटर अमृत के समान है। और तीसरा, वो मेल्स जो सोचते हैं या जिनको ऐसा लगता है दे आर लूजिंग देयर स्ट्रेंथ, तो दिस इज वेरी गुड फॉर मेल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। सो कोकोनट इज अमेजिंग। मुझे तो लगता है कोकोनट को सुपर फूड की जगह या सुपर फ्रूट की जगह एक मेडिसिन का दर्जा मिलना चाहिए अमेजिंगली। सो लेट्स टेस्ट इट्स सॉल्ट, क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया है। एट द लास्ट आई एम एडिंग सेंधा नमक टू इट, mixing it well, and that's it, done our cooking. So अब कोकोनट करी को last but not the least जब हमने बंद कर दिया है, at the end this is the magical milk coming. अब इसको क्यों मैं एंड में डाल रही हूँ? क्योंकि इसको जैसे ही आप करी में डालोगे इसको कर्डल होने का डर रहता है। तो बस this is hot and we are adding this milk to it. तो जब भी आप सर्व करें कोकोनट करी, जस्ट बिफोर योर गेस्ट अराइव और आपको उसको टेबल में लगाना हो, देन एट दैट टाइम ऐड योर कोकोनट मिल्क टू दिस। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। नारियल के इतने सारे बेनिफिट्स, इतनी अमेजिंग ब्यूटीफुल करी के बाद हम टेम्पर करने जा रहे हैं लास्ट स्टेप, हमारी कोकोनट की चटनी को। इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा घी और कोकोनट ऑयल लेके थोड़े से मस्टर्ड्स को टेम्पर करना है। थोड़ा सा लेमन ऐड करूंगी मैं अपनी चटनी में एंड सॉल्ट चेक करूंगी। हालांकि मैंने सॉल्ट पहले डाला है बट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो जस्ट एडिंग सम सॉल्ट एंड एट लास्ट टेम्परिंग। तो इस खूबसूरत छौंक के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपने कोकोनट के बारे में इतने बेनिफिट्स पहले कभी सुने थे? तो लेट्स क्रिएट आवर फूड एज मेडिसिन एंड कुक डिलिशियस एंड हेल्दी मील एट आवर होम।